हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे डायरिया, जिसको हम लोग आम भाषा में बोलते हैं कि लूज स्टूल का होना। जब पेशेंट मैं बात करता हूँ स्पेशली पीडियाट्रिक की, पीडिया के केस में जब कभी भी बच्चा आता है तो इन जनरल वोमिटिंग, नोजिया के साथ साथ लूज स्टूल, जिसमें बच्चा को ये देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जो है डिहाइड्रेट ही मिलता है। उस केस में हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें याद रखना चाहिए कि इस समय हमें अगर हॉस्पिटलाइजेशन अगर अवेलेबल हो सके तो हम लोग को एडमिट होकर उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उस समय ज़्यादातर डिहाइड्रेट होते हैं तो उसमें फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हमें आरएल देना पड़ता है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इस दरमियान बच्चों में देखा जाता है कि 5 से 7 दिन तक इसका असर रहता है, जिसमें बच्चा डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए फ्लूइड देना पड़ता है लगातार। साथ में अगर हम एंटीबायोटिक दे रहे हैं सच जैसे मोनोसिप दे रहे हैं, साथ में मेट्रोजिल और उसके साथ साथ अमिकासिन जो कि एंटीबायोटिक है उसको देते हैं, जो कि लूज स्टूल को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ में वॉमिटिंग के लिए एमसिड देते हैं और गैस के लिए एसिलॉक। साथ में ध्यान देते हैं कि अगर रेसिकाड्रोटिल सैचेट, ठीक है, या इकोनॉम सैचेट के नाम से आता है, एक सैचेट 10 ml पानी में मिलाकर दिया जाता है। साथ में ये ध्यान देते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा लूज स्टूल कर रहा है तो साथ में एक प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक देते हैं, ठीक है। उसे हम लोग एंटेरोजेमिना के नाम से जानते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे का वेट कैसा है, उस हिसाब से इसका डोज डिसाइड करते हैं। साथ ही ये ध्यान देते हैं कि बच्चा अगर डिहाइड्रेटेड है तो बच्चे के अंदर फ्लूइड की कमी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ORS का घोल बना के देना है। और साथ में ये भी ध्यान देना है कि बच्चे के अंदर से जिंक का कमी ना हो पाए, उसके लिए हम लोग जिंक का सिरप करके देते हैं। और अगर इस दरमियान किसी भी तरीके का कोई और प्रॉब्लम रहता है जैसे फीवर वगैरह, तो हम लोग उसे एंटीपायरेटिक ड्रग्स यानी पैरासीटामॉल देकर मैनेज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अगर किसी तरीके से आपके आसपास अगल बगल किसी भी तरीके के डिहाइड्रेटेड अगर बच्चे आते हैं, आपको मिलते हैं, तो सबसे पहले हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं ताकि जल्दी से जल्दी अच्छे से इनका ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट हो सके। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि बच्चे को उस दरमियान किसी भी तरीके का कोई भी दूध नहीं देना है, ठीक है। उस दरमियान किसी भी तरीके, चाहे वो बच्चे न्यूनेटल हों 0 से लेकर 6 महीने तक या 6 महीने से 1 साल तक, या उसके बाद भी, जब तक डायरिया का असर रहता है तब तक दूध नहीं देना है, ठीक है। ORS का घोल देना है। साथ